हेलो बच्चों, आइए प्रश्न दिया गया है, प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यदि समीकरण लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस टू एक्स लेस देन वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर हो तो लैम्डा स्थित होगा। पहला ऑप्शन है -2, 1, दूसरा है -2, 2/5, तीसरा है 2/5, 1, चौथा है -2, 1/2। ठीक है। प्रश्न में चार ऑप्शन दिए गए हैं। लैम्डा का हमें किस अंतराल में स्थित होगा, उस अंतराल को यहाँ से प्रश्न में हमें ज्ञात करना है। तो आइए प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा। ठीक। तो इस प्रश्न के लिए अगर मुख्य अवधारणा की हम बात करें और मान लें कोई द्विघात व्यापक समीकरण है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c, और इसका मान जो है वो हमारे पास क्या है, लेस देन जीरो है। ठीक है, जीरो से छोटा है। तो अगर इसके हम आलेख की बात करें तो इसका आलेख होगा, इसमें हमारे पास दो स्थितियां बनेगी कि एक तो हमारे पास जो a होगा उसका मान भी क्या होगा, जीरो से छोटा होगा, और जो हमारे पास d होगा उसका भी मान क्या होगा, यहाँ पर उसका भी मान जीरो से छोटा होगा। ठीक। तो a भी छोटा है, d भी छोटा है, तो यहाँ से इसका आलेख जो था वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक। तो यहाँ से इसका आलेख कुछ इस प्रकार का हमें मिल जाएगा, क्योंकि a का मान छोटा है, मतलब कि a जो होगा हमारा जो मुंह खुलेगा परवलय का वो नीचे की ओर खुलेगा। a ग्रेटर देन जीरो होता है तो परवलय का मुंह ऊपर की ओर खुलता है। ठीक है। तो इन्हीं दो स्थितियों का उपयोग करके हम यहाँ से लैम्डा का मान ज्ञात करते हैं। हमें दिया गया है लैम्डा स्क्वायर, समीकरण जो दिया गया है, प्लस लैम्डा माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस टू एक्स, वन को इधर ले आते हैं तो माइनस का वन लेस देन जीरो, ये दिया गया है। पहली स्थिति उपयोग करते हैं कि a का मान जो है वो जीरो से छोटा है। तो यहाँ से a हमारे पास क्या होगा, अगर व्यापक समीकरण से तुलना कर रहे हैं तो a हमारे पास ये लिखा हुआ है, तो इसी का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस टू होगा, छोटा होगा किससे, जीरो से। अब ये हमारे पास अगर देखें तो एक द्विघात असमिका बन रही है, तो इसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस टू लैम्डा माइनस टू लेस देन जीरो। तो यहाँ से अगर लैम्डा कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस टू, माइनस वन कॉमन निकाल लें तो यहाँ से भी हो जाएगा लैम्डा प्लस टू लेस देन जीरो। तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस टू और ये हो जाएगा लैम्डा माइनस वन लेस देन जीरो। तो यहाँ से हमें लैम्डा के दो मान मिल जाएंगे, एक तो लैम्डा बराबर मिल जाएगा -2 और एक मिल जाएगा हमें 1। ठीक। तो अगर यहाँ से माइनस और एक दो यहाँ पर मान मिल जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये इसके लिए हमारे पास जीरोज हो जाएंगे। हमने वेवी वक्र विधि पढ़ी है, जहाँ पर ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास जीरोज हो जाएंगे। इसको वेवी वक्र माध्यम से इसका अगर अंतराल हम यहाँ पर ज्ञात करें तो यहाँ से क्या होगा, ये हमने एक संख्या रेखा खींच ली, इधर माइनस अनंत है, इधर प्लस अनंत है। हमारे पास जो जीरोज आए उनके मान लिख लेते हैं, एक -2 है और एक 1 है। तो -2 और 1, तो एक ये हो गया -2 और ये एक हो गया हमारे पास 1। ठीक। दाईं ओर हम सबसे पहले प्लस लगाएंगे और एक पे देखेंगे चिन्ह अगर विषम है तो असमिका हमारे पास क्या होगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे घात इसकी क्या है, विषम है, तो घात विषम है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, फिर हमें विषम मिलेगी तो ये प्लस हो जाएगा। अब हमें कौन सा मान चाहिए, कह रहा है लेस देन जीरो वाला, मतलब कि जहाँ पे ऋणात्मक होगा। तो ऋणात्मक कौन से क्षेत्र में मिल रहा है, -2 से 1 के बीच में, इस क्षेत्र में हमें ऋणात्मक मान मिल रहा है, इस क्षेत्र में। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे लैम्डा का मान जो होगा वो कहाँ तक होगा, -2 से हमारे पास 1 के बीच होगा। ठीक। ये हमें हल मिल जाएगा यहाँ से लैम्डा के लिए। अब दूसरी स्थिति से दूसरा हल अगर ज्ञात करते हैं कि डी का मान क्या है, लेस देन जीरो। डी हमारा विविक्तकर होता है, जिसको हम लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। बी का स्क्वायर कर दो, बी हमारे पास देखते हैं कहाँ है, बी अगर देखो तो बी का मान है लैम्डा प्लस टू, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो लैम्डा प्लस टू का हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा -4। ए तो हमारे पास वही है लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस टू। सी का मान हमारे पास 1 है तो 1 रहेगा, और 1 माइनस का 1 है शायद, यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन में, हाँ माइनस का 1 हमें दिया गया है। तो यहाँ पे -1 है तो इसको माइनस आगे ला के प्लस कर देगा और यहाँ पे गुणे में 1 हो जाएगा। ठीक, लेस देन जीरो हो गया। अब यहाँ से इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर देखें इसके गुणनखंड अभी हमने पीछे किए हैं, तो इसके गुणनखंड क्या आए थे, लैम्डा प्लस टू लैम्डा -1। तो ये गुणनखंड हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस टू का होल स्क्वायर 4, और ये आया था हमारे पास लैम्डा प्लस टू, और क्या आया था हमारे पास लैम्डा -1। ठीक, लेस देन जीरो, क्योंकि यहाँ से लैम्डा प्लस टू हम पूरे से कॉमन निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं। तो यहाँ बचेगा लैम्डा प्लस टू और ये बचेगा 4 लैम्डा और माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 4। ठीक, लेस देन जीरो। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस टू और ये हो जाएगा 5 लैम्डा -2। ठीक, इसके लिए भी अगर जीरोज निकालेंगे तो इसको इक्वल टू जीरो करके निकालेंगे, तो यहाँ से लैम्डा बराबर आ जाएगा -2 और यहाँ से आ जाएगा 2/5, और इनको हम क्या करते हैं, वेवी वक्र विधि से हम इनको भी हल कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर से हम एक सरल रेखा बनाते हैं
और यहाँ से क्या हो जाएगा, संख्या रेखा, ये माइनस अनंत, ये प्लस अनंत। यहाँ पर हमें कहीं मिल जाएगा अगर देखें तो -2, यहाँ पे कहीं मिल जाएगा 2/5, इधर प्लस लगा देंगे, फिर इधर घात देखेंगे तो घात विषम है, चिन्ह परिवर्तित होगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक, अब भी हमें कौन सा चाहिए, हमें मान छोटा वाला चाहिए 0 से, और 0 से छोटे के लिए हम ऋणात्मक वाला क्षेत्र लेते हैं, तो ये वाला मान चाहिए। तो हमें मान कौन सा मिल जाएगा, 2 -2, 2/5। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा के लिए यहाँ पर हल आ जाएगा। तो दोनों का अगर उभयनिष्ठ हमें हल चाहिए होगा दोनों लैम्डा के लिए, ये हमने पहली स्थिति से निकाला है, ये दूसरी स्थिति से निकालना है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर संख्या रेखा के माध्यम से दर्शाते हैं। इसका हल हमारे पास आया -2, और यहाँ कहीं है मान लो 2/5। दूसरी संख्या रेखा बनाते हैं। पहली संख्या रेखा हमने बनाई है d<0 वाली कंडीशन के लिए, ये a<0 वाली कंडीशन के लिए अगर बनाते हैं तो ये तो -2 है। ठीक, और इधर मान हमें कितना मिला था, इधर हमें मान 1 मिला था, तो 1 तो हमारे पास 2/5 से बड़ा होता है, मतलब कि यहाँ कहीं मिल जाएगा। ठीक, अगर इसका हम यहाँ से उभयनिष्ठ हल देखते हैं यहाँ से, तो ये यहाँ पर इसके बीच आ जाएगा, मतलब कि -2 से 2,5 के बीच, क्योंकि एक तो सम्मिलित नहीं होगा क्योंकि इसमें एक आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ से लैम्डा का जो हमारे पास हल आ जाएगा वो -2 से कहाँ आ जाएगा, 2,5 के बीच में। यही हमारे पास इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर ऑप्शन की हम बात कर लें तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, हमारे पास ऑप्शन जो सही होने वाला है वो बी ऑप्शन सही होने वाला है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।